बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएम फार्मर देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना चल रहा है जी, और अप्रैल 2023 का महीना भी चल रहा है। और इस महीने के अंदर एक बहुत अहम बात की तरफ आप दोस्तों की मैंने तवज्जो दिलानी थी, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के बाद इंशाल्लाह ईद उल फ़ितर आएगी, और ईद उल फ़ितर के तकरीबन 2 माह 10 दिन के बाद ईद उल अज़हा आ जाएगी। ईद उल अज़हा के मौका पर जो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा वाफ़र मिक़दार में अवेलेबल होती है वो है जी गोश्त। गोश्त उन दिनों में बहुत ज़्यादा आम होता है, लेकिन एक गोश्त को पकाने के लिए जो सब्ज़ मसाला होता है उसकी कीमतें आसमानों को छू रही होती हैं, जिनमें सब्ज़ मिर्च ना मिलने के बराबर होती है। सब्ज़ मिर्च जो है ये बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। उन दिनों में टमाटर बहुत ज़्यादा शार्ट होता है, इसका भी ज़रा मिलना जो है वो मुश्किल हो जाता है। प्याज, इसी तरह से प्याज जो है ये वो मसाले हैं जो मौसम में सरमा के आखिर में काश्त होते हैं। अभी देखें कि मेरे पास घर में अप्रैल के महीने में टमाटर देखें ये बिल्कुल तैयार हैं। ये इन दिनों में, आने वाले दिनों में देखिए लाल टमाटर भी मेरे पास मौजूद है। तो ये टमाटर तो मेरे पास हैं, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने तक ये चल सकेंगे, क्योंकि इनके पीछे अभी देखेंगे प्याज है। प्याज भी तकरीबन तैयार है। ये आपके सामने अप्रैल के महीने में ये मैंने दिसंबर में लगाया था, जो तकरीबन जनवरी में लगाया था, और ये तकरीबन 2 से ढाई माह में तैयार हो गया था। इसी तरह से सब्ज़ मिर्च के जो पौधे लगाए हुए हैं, सब्ज़ मिर्च भी देखें आप बिल्कुल तैयार है। लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या डेढ़ महीने तक ये चलेगी, इसके बाद ये भी नहीं मिलेगी। तो गर्ज़ ये है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही हैं, ये तकरीबन 1 डेढ़ महीने के बाद ये ख़त्म हो जाएँगी। लेकिन ईद उल अज़हा जो है उसको आने में अभी तकरीबन 2 माह 10 दिन या इससे भी ज़्यादा, तकरीबन 3 माह पड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि अभी तक हमारी जो मार्केट है उसके अंदर इन तमाम सब्जियों की पनीरियाँ अवेलेबल हैं। तो आप लोग मार्केट से अभी जाके ये पनीरियाँ ख़रीद सकते हैं, और इनको इन दोनों में अगर आप लगा देंगे तो तकरीबन 2 माह में ये जो सब्ज़ियाँ ये तैयार हो जाएँगी। आप में से बहुत सारे दोस्त ये सोच रहे होंगे कि हमारे पास जगह नहीं है, तो ये देखें मैंने छत के ऊपर गमलों में और प्लास्टिक की टोकरियों के अंदर सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, तो आप लोग भी लगा सकते हैं। बैंगन, प्याज, टमाटर, इनकी पनीरियाँ जो हैं वो आसानी से आपको मिल जाएँगी, और बहुत ही सस्ते दामों में मिलती हैं। बाज़ लोगों की गलतफ़हमियाँ बहुत ज़्यादा है कि शायद ये पनीरियाँ बहुत महंगी होती हैं। ये ₹20 से स्टार्ट हो जाती हैं, 20, 30, ₹50 में आपको गुट्टियाँ मिल जाती हैं। ये जनवरी और फरवरी में जो मैंने सब्ज़ियाँ लगाई थी वो आपके सामने ही देखें अप्रैल में तैयार हैं। और अभी ये देखिए मंडी के अंदर आज मैं आया हूँ, और यहाँ पर बहुत सारी जो पनीरियाँ वो सारी मौजूद हैं, और इतनी ज़्यादा सब्ज़ियाँ घर में मौजूद होने के बावजूद मैं थोड़ी-सी पनीरियाँ यहाँ से ख़रीदूँगा ताकि उनको मैं लगा सकूँ। और जब ईद उल अज़हा आए तो वहाँ पर मेरे घर में टमाटर, प्याज़ और सब्ज़ मिर्च कम से कम ये सारी चीज़ें हैं वो मौजूद हो जाएँ। अभी आपके सामने ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च है और ये टमाटर के कुछ पौधे हैं, तो मैं इनको आज लगाने लगा हूँ। तो आप लोग भी इस अप्रैल के महीने में कोशिश करें कि मार्केट से जितनी भी आपको मुनासिब तरीके से सब्ज़ियाँ मिल सकती हैं, छत पे, लॉन में, जहाँ पर भी आपको जगह मिले आप इनको लगाएँ। और इनको लगाने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ पानी देना है, और आप देखेंगे कि इनकी अफ़ज़ाइश जो है वो बेहतरीन हो जाएगी। तो अभी मैं आज ये जो सब्ज़ मिर्च है ये भी लगाऊँगा, और जो टमाटर है इनको भी लगाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो प्याज़ लेके आया हूँ वो मैंने अपने छत के ऊपर जो टोकरी है उसके अंदर लगा दिया है। टोकरी के जनवरी में भी पहले लगाया था, जो मैंने मार्च के एंड और अप्रैल में अभी उतार लिया है। अभी दोबारा ये मैंने लगा दिया है, इंशाल्लाह ये ईद उल अज़हा पे बिल्कुल तैयार हो जाएगा। इसको लगाने का बहुत सादा-सा तरीका है, हल्की मिट्टी टोकरियों में डालें, और टोकरियों में डालने के बाद ये जो प्याज़ है इसका तकरीबन 1 से डेढ़ इंच हिस्सा जो है वो आपने मिट्टी में दबा देना है। दबाने के बाद इनके दरमियान में आपने पानी बाहर ना जाए इसलिए हल्की-हल्की खालियाँ इस तरह से बना दें, और इन खालियों के अंदर फिर आपने पानी डाल देना है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, लेकिन अब मौसम गर्मा शुरू हो चुका है तो रोज़ाना ज़रूर डालेंगे, लेकिन सुबह के टाइम पे डाल दें या शाम को डाल दें, लेकिन इनको पानी आपने अब रोज़ाना देना है। मौसम सरमा में पानी की कोताही हो सकती थी, लेकिन मौसम गर्मा में अगर आपने एक दिन पानी ना डाला तो जो पौधे हैं उनकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर लाज़मी तौर पे फ़र्क पड़ेगा। अब ये देखें प्याज आपके सामने ये लगा दिया गया है। अब इसके अंदर ये छोटी-छोटी 2 खालियाँ बनाई हैं जिनके अंदर मैं पानी डाल दूँगा। ये जी पानी डाल दिया गया। अब देखें ये मिर्चें जो हैं जो मैंने लगा दी हैं बिल्कुल मुरझाई सी मिर्चें आपको लग रही होंगी, या टमाटर आपको मुरझाए लग रहे होंगे। जब भी आप पनीरी लगाते हैं वो एक दफ़ा ऐसे ही होती है। ये मैं आपको बता दूँ कि ये भी मैंने मिर्च जो है वो जनवरी में लगाई थी, ये मैंने मार्च के शुरू में लगाई थी। ये मिर्च जो मेरी है ये ईद उल अज़हा से तकरीबन 15-20 दिन पहले ये भी तैयार हो जाएगी। तो आपसे पहले भी हमेशा गुज़ारिश की है कि आप यकदम से तमाम सब्ज़ियाँ ना लगाया करें, उनके दरमियान में 15 से 20 दिन का वक़्फ़ा कर लिया करें, ताकि जो आपको जैसे-जैसे ज़रूरत पड़े आपको सब्ज़ी मैसर रहे। बाज़ लोग यकदम से सारी चीज़ें एक ही दफ़ा लगा लेते हैं,
उनकी बहुत ज़्यादा कसरत में वो पैदा हो जाती हैं, उसके बाद यकदम से वो ख़त्म हो जाती हैं। अभी इन्हीं के अंदर मैं ये सब्ज़ मिर्च और टमाटर के पौधे जहाँ-जहाँ पे कमज़ोर हैं या जहाँ पे जो ख़राब हो गए हैं, वहाँ पे लगा दूँगा और ये मुझे तकरीबन 2 से ढाई माह तक इनसे जो सब्ज़ियाँ वो हासिल होती रहेंगी। मैं आज सब्ज़ियाँ जब लेने जा रहा था या पनीरियाँ लेने जा रहा था, तो मेरा एक दोस्त है, उसने भी ख्वाहिश का इज़हार किया कि यार मैंने भी सब्ज़ियाँ लगानी हैं। तो उसने सब्ज़ियाँ मुझसे ली हैं, लेने के बाद अपने घर में एक कमरे की खाली जगह के अंदर उसने तमाम सब्ज़ियाँ लगाई हैं। वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाता हूँ कि उन्होंने भलकी मिट्टी की एक रेडी मंगवाई है, रेडी मंगवा के बाद में उसने सब्ज़ियाँ लगाई हैं। ये देखें माशाल्लाह तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद इन सब्ज़ियों में ये देखिए टमाटर और सब्ज़ मिर्च और इसी तरह बैंगन, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसने काश्त की हैं और इंशाल्लाह ईद उल अज़हा से पहले ये बिल्कुल तैयार हो जाएँगी। तो उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन लाज़मी दबाइएगा। आपकी कीमती आरा का मुंतज़िर रहूँगा और कोशिश करें कि आप भी ईद उल अज़हा की तैयारी अभी से, छोटी ईद में आने से पहले आप बड़ी ईद की तैयारी कर लें और अभी से जो सब्ज़ियाँ आप काश्त करेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो 2 माह में बिल्कुल तैयार हो जाएँगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।